अब जो भस्म शेष है उसे भी इसी प्रकार बिखेरना होगा मुझे। शेष भस्म वो यहां से कहां चली गई? भला कहां अदृश्य हो सकती है? ओह, उस शिला के पीछे मुझसे स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा। ग्रीफ नहीं पुत्र है ग्रीफ। प्रकृति में यदि बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ अच्छाई का जन्म भी अवश्य होता है। ये तो प्रकृति के विनाश और सृजन और पुनः विनाश के चक्र का ही भाग है। इसी के कारण अनेकों अधर्मियों ने जन्म लिया है। भले ही वो ताड़कासुर या हिरण्यकश्यप, उन्हें उनके जन्म के पूर्व नष्ट नहीं किया गया पुत्र। किसी भी व्यक्ति के पापों की गागर भरने के पूर्व उसे दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए तुम प्रकृति के कार्य में बाधा मत डालो पुत्र। उचित है माता, मुझे क्षमा कीजिए माता। पुत्र, जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, कितना अद्भुत आयोजन है। हाँ हाँ, भव्य तो होगा ही। आनंद तब आएगा जब ये समस्त भोजन मेरे उदर के भीतर जाएंगे। मेरे मन में तो अभी तक वही प्रश्न उमड़ रहे हैं कि उन विचित्र घटनाओं के पीछे क्या कारण था। पिताश्री, और माँ के अत्यंत विचित्र व्यवहार का क्या रहस्य है? कब आरंभ होगी अभिषेक की ये विधि, जिस विधि के संपन्न होने पर ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। अब यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक आरंभ करना चाहिए। ये समस्त आयोजन प्रथम पूज्य श्री गणेश को बधाई और हमारी ओर से इनका आभार व्यक्त करने स्वरूप किया गया है, क्योंकि इन्होंने दशानन रावण द्वारा प्रभु महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोककर इस समस्त संसार पर आने वाले घोर अनिष्ट को सुरक्षित कर दिया है। ऐसा महान कार्य किया है इन्होंने। अभिषेक की ये सुंदर विधि तो गणेश जी के माता द्वारा ही आरंभ होनी चाहिए। पुत्री पार्वती, प्रभु, अब आप
ये समय उचित है। अब मैं माँ से अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में तो सदा भांति भांति के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु ये प्रश्न और उत्तर में उलझने का समय नहीं है पुत्र। एक बार अभिषेक संपन्न हो जाए, उसके पश्चात हम अवश्य वार्तालाप करेंगे। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया। स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश? किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा। तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछकर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न ही करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। प्रभु, अब आप गणेश का ग्रीस का अभिषेक कीजिए। नहीं महाराज जी मोहन, आप उसके नाना जी हैं, इसलिए मुझसे पूर्व तो आपके द्वारा ही उसका अभिषेक सर्वथा उचित है। पुत्र गणेश, इस विशेष अवसर पर आप अपने नाना जी से क्या विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए ना मुझे। नाना जी, यदि आप मुझे कोई उपहार प्रदान करना ही चाहते हैं, तो मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए।